स्वागत है आपका एस.के. ठाकुर शंभू कुमार स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारा टॉपिक है संज्ञा। यह हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर संज्ञा कहते किसको है। तो किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यानी दुनिया की कोई भी वस्तु यानी कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया गाय, हो गया कॉपी, हो गया कलम, हो गया, इन सब का कुछ न कुछ नाम है और नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब जानते हैं संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो इस यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसके 5 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? इसके 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कुल मिलाकर के संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं संज्ञा। पहला आता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। अब चलिए एक एक करके इन 5 प्रकारों का हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये देखिए कह रहा है यहाँ पर, इससे केवल एक का बोध होता है। इससे केवल एक का बोध होता है। जैसे राम, एरावत, कटक, भारत, विंध्य, महानदी, कपिला, कामायनी। यानी कि सरल शब्दों में कहे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी एक खास व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। जैसे राम कहने के सिर्फ एक ही व्यक्ति का बोध होता है। एरावत कहने से सिर्फ एक ही हाथी का, एक ही जानवर का बोध होता है। भारत कहने से किसी एक ही देश का बोध होता है। कुल मिलाकर हम यह समझे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी एक खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा जो है संज्ञा का प्रकार जातिवाचक संज्ञा। देखिए यहाँ पे कह रहा है, इससे एक ही प्रकार की एकाधिक वस्तुओं और व्यक्तियों का यानी पूरी जाति का बोध होता है। हमने देखा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा था, जबकि जातिवाचक संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं के पूरे जाति का बोध हो जाता है। जैसे हम कहेंगे लड़का, जैसे हमने क्या कहा? जैसे हमने कहा लड़का, जैसे हमने कहा लड़का। तो लड़का कहने से पूरे लड़के भर का बोध हो जाता है, पूरे लड़के जाति का बोध हो जाता है। इसके एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, पुरुष है, स्त्री है, बालक है, लड़की है, कोयला है, घोड़ा है, पशु है, पक्षी है, किताब है, पहाड़ है, कुर्सी है, कवि है, शिक्षिका है। यानी कि इन सभी को जब हम बोलेंगे, इन सभी का जब हम उच्चारण करेंगे, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं बालक। जब हम क्या हमने क्या बोला? बालक। जब हमने बालक बोला तो बालक कहने से किसी खास व्यक्ति का बोध हुआ, किसी खास व्यक्ति के नाम, किसी खास व्यक्ति का बोध नहीं। जैसे राम, तो राम का बोध हुआ नहीं, बालक कहने से राम का बोध नहीं होता है। अर्थात बालक कहने से पूरे बालक का बोध हो जाता है। आशा है कि जातिवाचक संज्ञा भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी संज्ञा का तीसरा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये कहता है किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है। इस संज्ञा के कहने से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे हम केवल क्या कर सकते हैं? जिसे हम केवल माप या तौल सकते हैं, परंतु गिन नहीं सकते हैं। इसे सिर्फ मापा या तौला जा सकता है, परंतु गिना नहीं जा सकता है। जैसे में है तांबा, सोना, चांदी, तेल, दूध, पानी, आटा, चावल, आटा है, चावल है, लकड़ी है। क्या आप
सोना को गिन सकते हैं, दूध को गिन सकते हैं, पानी को गिन सकते हैं, तेल को गिन सकते हैं? नहीं। यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसे मापा या तौला जा सकता है सिर्फ, परंतु गिना नहीं जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक संज्ञा, यानी कि संज्ञा का चौथा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। इससे अनेक प्राणियों, वस्तुओं के समूह का बोध होता है। इसे कुल मिलाकर इससे समूह का बोध होता है। जैसे दल कहने से समूह का बोध होता है। दल में बहुत से प्लेयर रहते हैं, खिलाड़ी रहते हैं। परिवार में बहुत से सदस्य रहते हैं। गुच्छा किसी फल का गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा। झुंड में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। कुटुंब में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, यानी विद्यार्थियों का समूह होता है जिसे हम लोग कक्षा बोलते हैं। और कक्षा यदि समूह है तो इसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। टोली, भीड़, मंडली, सेना, सभा, सेना में भी बहुत सारे जवान रहते हैं जो कि एक समूह में रहते हैं, और इसलिए इसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसा है, आपको समूहवाचक संज्ञा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि समूह वैसी वह संज्ञा जो समूह का बोध कराता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्या है? भाववाचक संज्ञा। यह संज्ञा क्या है? तो इससे भाव, दशा, अवस्था, गुण, धर्म, क्रिया, व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि भाववाचक संज्ञा से भाव का बोध होगा, दशा से बोध होगा, अवस्था का बोध होगा, धर्म का बोध होगा, किसी के गुण का बोध होगा। नाम ही से पता चल रहा है भाववाचक, यानी कि भाव का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे प्रेम एक भाव है। बचपन भी एक भाव है। बुढ़ापा, रोना भी एक भाव है। पढ़ाई, प्रार्थना, घृणा, यानी किसी से नफरत करते हो तो नफरत करना भी एक प्रकार का भाव है। सौंदर्य भी भाव है। क्रोध भी भाव है, यानी किसी पर हम गुस्सा करते हैं तो वह भी क्या है? एक प्रकार का भाव है। यानी कि भाव को बोध कराने, भाव, दशा, अवस्था, धर्म इत्यादि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। आशा है आपको संज्ञा और उसके सभी प्रकारों का अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।